डबल इंजन सरकार के नाम पर बार बार गाल बजाने वाले, दम भरने वाले, अपनी पीठ थपथपाने वाले देश के गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? आज उन्हें क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसे मार दिया गया, और आपके मुंह में दही जमा है, आपके होठ से ले एक शब्द नहीं निकल रहा। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और इसकी जानकारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खुद दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर मोदी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की नाकामी और मोदी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए रागिनी नायक ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बावजूद इसके, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी जी को मार दिया गया। और ये पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो एक बहुत ही वाजिब, बहुत ही जायज सवाल न सिर्फ इस देश के नेताओं, इस देश के राजनीतिक दलों, बल्कि हर भारतीय नागरिक, हर मुंबई और महाराष्ट्र के निवासी के दिमाग में कौंध रहा है कि अगर एक वाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड व्यक्ति के साथ, एक पूर्व मंत्री, 3 बार के एमएलए के साथ इस तरह की दुर्दांत घटना घटित हो सकती है, तो उस आम आदमी, आम नागरिक की सुरक्षा का क्या? मुझे लगता है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महाराष्ट्र, मुंबई में मोदी और शिंदे की सरकार जहां है, भाजपा की सरकार जहां है, महायुति सरकार जहां है, एक ठगबंधन की सरकार जहां है, वहां हर व्यक्ति का जीवन एक डर के साए में बीत रहा है। घर और ऑफिस के भीतर डर, तो वो 4 दीवारी लांघते हुए डर, सुनसान राहों पे डर, तो सरेआम भीड़ में डर, रात के सन्नाटे में डर, तो दिन दहाड़े डर। और इस डर की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल पूछना जनता का अधिकार है और वो चीख चीख कर पूछ भी रही है। और मैं भी पूछना चाहती हूं कि ये डबल इंजन सरकार के नाम पर बार बार गाल बजाने वाले, दम भरने वाले, अपनी पीठ थपथपाने वाले देश के गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? आज उन्हें क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसे मार दिया गया, और आपके मुंह में दही जमा है, आपके होठ से ले एक शब्द नहीं निकल रहा। रागिनी नायक ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया। दरअसल दोस्तों, पहले ही बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उन्हें वाई सिक्योरिटी मिली, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार की, सिंध सरकार की सुरक्षा व्यवस्था बाबा सिद्दीकी को बचाने में नाकामयाब रही। रागिनी नायक ने कहा, जब भाजपा सरकार, महाराष्ट्र सरकार अपने ही नेता की रक्षा नहीं कर पाई, उनकी सरेआम हत्या हो गई, तो महाराष्ट्र की आम जनता का क्या हाल होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा सरकार है वहां की कानून व्यवस्था ध्वस्त है और आम लोग हमेशा डर के साए में रहते हैं। इस पूरे मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार। कल फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी जी की जिस तरीके से बैंड्रा जैसे एक बिजी एरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे मुंबई वासियों को उन्होंने एक शॉक में डाल दिया है, एक दहशत का माहौल बन गया है। और ये सिर्फ इसी इंसिडेंट की वजह से नहीं है, लगातार इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। आकर बाबा सिद्दीकी जी की कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। आपको याद होगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग वही है जिन्होंने सलमान खान, इसी साल में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की थी। और मैं पूछना चाहती हूं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, आपको बाबा सिद्दीकी जी बता चुके थे 15 दिन पहले कि उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, क्यों ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और पूरा लॉलेसनेस का कोलैप्स हुआ? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र को लूटने में व्यस्त हैं। पिछले 10-12 दिन में करीब 1300 गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस निकाले हैं, क्योंकि जानते हैं कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगेगी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेगा। आगे है कि हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो इलीगल, इलेजिटिमेट सुप्रीम कोर्ट ने करार की है, पर डिसीजन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बार बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा हाई प्रोफाइल मर्डर हो रहे हैं और ये सारे मर्डर
बीजेपी सरकार में ही हो रहे हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकामयाब है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।